5. नमस्कार दोस्तों, मत सिखाओ हमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, उससे बेटर है हमारा माइंड। ये मेरी टैगलाइन है और आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग नया नया लैपटॉप लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में आ जाते हैं। जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा कि आपने नया फ़ोन लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रमी सर्कल और उसके बाद ड्रीम 11, उसके बाद आपको वो बबल्स का गेम का आता है, गेम जोन आता है, और शॉर्ट्स का आता है, और एम एक्स टकाटक आता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे रेडमी विडमी के फ़ोन में तो आते ही है भाई, क्योंकि वो तो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, उसका बहुत बड़ा वो लफड़ा है, तो वो तो आते ही है। वैसे हमारे लैपटॉप में भी आते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, आते हैं। जैसे एक्स बॉक्स हो गया, जो हमारे काम का नहीं, वो गेम का सॉफ्टवेयर है, वो आता है। तो इसकी वजह से लैपटॉप जो है वो ना हैंग हो जाता है, हमारा स्लो चलने लगता है। तो वो हमें कैसे अनइंस्टॉल करना है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को, ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अनइंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमारा लैपटॉप स्लो हो जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि अभी अभी तो लैपटॉप लिया और स्लो क्यों हुआ। अगर एच एस डी का लैपटॉप है, हार्ड डिस्क का लैपटॉप है, तो वो तो स्लो 100% होता ही है, क्योंकि मैं 2011 से लैपटॉप वगैरह यूज करता हूँ, तो लैपटॉप में ये समस्या आती है। हाँ, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप थोड़ा ठीक है, क्योंकि उसका पीसी होता है और उसका जो होता है वो थोड़ा अलग है, लेकिन लैपटॉप तो हैंग होता ही है। तो इस पर क्या सोल्यूशन है? उसके लिए हमें किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन भी है, और बेसिकली आपको अगर कोई ऐप अनइंस्टॉल करना है तो भी ये इम्पॉर्टेंट है। ना ही मैं आपको ऐसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यही चीज़ें सिखाता रहूँगा, क्योंकि ये तो सब लोग सिखाते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाना बाकी रह जाता है। तो वो चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। ये पार्ट 3 होगा आपका बेसिक कंप्यूटर का, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। बेसिक कंप्यूटर का सीरीज़ पूरा होने के बाद एडवांस कंप्यूटर, कुछ जीनियस बनने के लिए चीज़ें, और उसके बाद प्रोग्रामिंग, जैसे कि जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब लैंग्वेज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। टर्बो सी में सी प्लस प्लस सिखाऊँगा, और बाकी सारी लैंग्वेज, जावा की लैंग्वेज जावा में सिखाऊँगा, और जो भी बचा हुआ है यानी कि आईटी का जो भी है वो मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक हमने देखा कि हम लोग को वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, नेविगेट कैसे करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सीख चुके हो। तो इस ट्यूटोरियल में हम और कोई अलग चीज़ें सीखेंगे, जो कि है अनइंस्टॉल करना। तो देखिए, बेसिकली अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो वो आपको आपके विंडोज़ बटन दबाने के बाद, Search box edit. Type in text. विंडोज़ बटन दबाने के बाद डाउन एरो करेंगे। All apps checked. All apps list box. Recently added. यहाँ ऑल ऐप्स है। वैसे तो हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है, उससे जो भी सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं उसे ऐप ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि ये ऐप है, ना ही ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हम लोग बाहर से डाउनलोड करते हैं, थर्ड पार्टी, और ऐप्स ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो उसे ऐप्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपने रिसेंटली ऐप्स डाउनलोड किया होगा वो सबसे पहले आएगा। Dev-C++. New Zoom. New 204. तो ये मैंने सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और जूम का डाउनलोड किया है। तो मुझे अभी आपको जूम को अनइंस्टॉल करना है, तो वो कैसे करना होगा? तो इसके लिए बस आपको एप्लीकेशन की दबाना होगा। एप्लीकेशन की कहाँ होता है आपके कीबोर्ड पर? तो वो आपका अगर लैपटॉप है तो अलग बात है, लैपटॉप का मैं बाद में आपको बताऊंगा शॉर्टकट कीज़ के इसमें। लेकिन अगर आपका डेस्कटॉप है या तो आपने कीबोर्ड लगाया हुआ है लैपटॉप को, तो आपको एप्लीकेशन की मिलेगा स्पेस के एक बटन छोड़ के बाद में। मतलब आपका जो स्पेस बटन है, लंबा बटन है, उसके वो पूरा छोड़ दीजिए राइट में। उसके बाद फिर से राइट में जाइए, एक बटन मिलेगा, उसके बाद आपको जो एक बटन मिलेगा वो होगा आपका एप्लीकेशन की। Applications. Pin to start. 1 of 3. To move through इसको items, दबाने press up के or down बाद arrow. P. ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा, और जो ये बोलेगा उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, डाउन एरो 2 बार दबाना है। More sub menu. 2 of 3. M. Uninstall. 3 of 3. U. 2 बार जैसे ही दबाएंगे तो अनइंस्टॉल ये ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। बस आपको इसको Enter. एंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको एंटर कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा, यानी कि सभी
अनइंस्टॉल के ऐप्स आपके सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको अनइंस्टॉल करना है सभी की लिस्ट आ जाएंगी। जैसे कि हम लोग मोबाइल में जाते हैं, ऐप्स में जाते हैं, उसमें रेडमी का फ़ोन है तो अनइंस्टॉल या सिस्टम ऐप्स अलग होता है, इंस्टॉल्ड ऐप्स अलग होता है। लेकिन अगर सैमसंग का है तो डायरेक्टली सब ऐप्स आ जाते हैं। अगर वीवो का है तो अलग ऑप्शन आता है, ओप्पो का है तो अलग ऑप्शन आता है, अगर एप्पल का है तो एप्पल के स्टोर के ऑप्शन आते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। सो ये समझो कि ये सैमसंग का फ़ोन है, इसमें सभी ऐप्स आ चुके हैं इंक्लूडिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम के और हमने इंस्टॉल किए हुए वो भी। ठीक है, तो ये जूम मैंने बाहर से इंस्टॉल किया है, मतलब इसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं वैसे बेसिकली। तो आपको जो भी ऐप अनइंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करना होगा। Leaving menus. Program. Delta. Freedom. Dev. Free. Free. या तो Freedom आपको Scientific Doctor 64. Freedom. अगर आपको जूम अनइंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली Z प्रेस कर सकते हैं, मैं करता हूँ। Z. Zoom video communications in 4/23/2023 5.14.5 left parent 15287 right parent 30 of 30. 30 ऑफ 30 में मतलब मेरे पास 30 सॉफ्टवेयर विथ ऐप्स है जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो इनमें से मेरा लास्ट वाला जूम है, तो मैं इसे अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो कैसे करना होगा, इस पर मैं क्लिक Enter. करता हूँ। Zoom जैसे- uninstaller. अरे क्यों खरखर बजने लगा रे भाई। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अनइंस्टॉलिंग हो रहा है। ठीक है, हर अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग अनइंस्टॉल प्रोसेस, मतलब उनके अलग अलग फाइल्स होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा, आई अग्री करना पड़ेगा। सेटिंग अगर इंस्टॉल करते Programs and features. Folder view list view. Zoom करना video होगा। communications in 4/23/2023 5.14.5 left parent 1528. देखिए ये खरखर हो रहा है, क्यों पता नहीं, क्योंकि लोड आ जाता है ना। तो ये मेरा अनइंस्टॉल जूम हो चुका है। देखता हूँ एक बार। Z. हाँ Z. देखिए मेरा जूम जो है वो अनइंस्टॉल फाइनली Z. हो चुका है। तो ऐसे क्यों हो रहा है रे? Windows R. T. R. E. E. Enter. मैं थोड़ा C इसको /Windows/System32/3.com. थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो मेरा जूम जो है नॉर्मली अनइंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अगर मुझे उसी जगह पर दूसरा कोई ऐप अनइंस्टॉल करना है तो वो थोड़ा वो हार्ड होगा। जैसे अगर जॉर्ज को करना है आपको अनइंस्टॉल, तो आपको कम से कम 25 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 2-3 बार रिस्टार्ट करने पड़ेगा। जॉर्ज के लगभग 10 से ज़्यादा अलग अलग फाइल्स है, अलग अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स है, वो अनइंस्टॉल करना होगा। तो बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर एनवीडीए करना है तो वो जल्दी हो जाएगा। एनवीडीए का कुछ नहीं, सिर्फ अगर आप सेटिंग रिसेट करना चाहते हैं, सेटिंग को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, उस पर चेक करना होगा। बाकी प्रोग्राम फाइल्स आपको SATC अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर चेक करके अनइंस्टॉल इस बटन पे क्लिक करके वेट To करना move to an होगा। item, press the arrow keys. ऐसे टूट ऐसे बजेगा और अनइंस्टॉल हो जाएगा। और सिस्टम रिक्वायर्ड रिस्टार्ट ऐसे आएगा, उस पर क्लिक करेंगे यस, तो रिस्टार्ट आपका सिस्टम हो जाएगा और आपका जो है जैसे का वैसे सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अभी कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके बताऊँ? Programs and Freedom Scientific. ये थोड़ा साउंड पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ा मतलब रेडियो की तरह मुझे तो सुनाई दे रहा है, वीडियो में सुनाई देगा या नहीं पता नहीं क्या हुआ। मतलब थोड़ा मुझे ऐसे साउंड खरखर सुनाई दे रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। तो मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि आपको किसी भी ऐप्स को कैसे अनइंस्टॉल करना है। और आपको जो भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यानी कि प्ले स्टोर के जैसा होता है, जैसा एप्पल स्टोर, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी एक स्टोर है, वो कैसे आप इंस्टॉल करना है और अनइंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं एक वीडियो में आपको बाद में सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।